स्टूडेंट्स, क्लास 8 के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका 5 चैप्टर क्लोज हो गया था, कंप्लीट हो गया था, क्लोज भी कर दिए थे। आज हम आपको चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो प्रीवियस क्लास में आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और उसके ऑपरेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहले हम आपको ये बता दें कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड टर्म्स, एक्सप्रेशन के बारे में आप जानते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये जो वेरिएबल आपका होता है, यानी जितने भी अल्फाबेट में आपके लेटर हैं उनका यूज जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किया जाता है तो उनको वेरिएबल कहा जाता है, यानी ABCD to Z तक। और जो नंबर होते हैं उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब आप इनके टर्म्स को कैसे पहचानेंगे कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? तो एक चीज जान लीजिए, द पार्ट ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन ओनली, यानी अगर किसी टर्म के बीच में प्लस या माइनस लगा है तो वही सेपरेट करता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। सपोज दैट अब ये 2x लिखा हुआ है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और x माइनस 3y ये भी एक एक्सप्रेशन है, x प्लस 2 ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो अब देखिए यहाँ 2 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीपल है, 2 इंटू एक्स, तो ये टर्म्स एक ही माना जाएगा। लेकिन अगर दो टर्म्स के बीच में माइनस या प्लस लगे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें जो माइनस के पहले टर्म्स है उसको अलग टर्म्स माना जाएगा और इसके बाद जो टर्म्स है उसको अलग माना जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन में आपके 2 टर्म्स हैं और इसमें भी 2 टर्म्स हैं। आप ध्यान दीजिए, ये भले कांस्टेंट है लेकिन ये भी टर्म्स में काउंट होगा। नंबर ऑफ टर्म्स जब काउंट करेंगे तो ये भी काउंट होगा। अब देखिए, ये तो है जब आपसे पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं और कौन कौन से हैं, तो तब इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें आप कहेंगे कि 1 टर्म है और इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। कंफर्म करने आपको, अब देखिए लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये केवल वेरिएबल से पहचाने जाते हैं। उनके साथ जो कांस्टेंट लगा है, जिसको आप कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं, उससे नहीं पहचाना जाता। जो उसमें वेरिएबल हैं वो वेरिएबल अगर वो सेम हैं दोनों में तो वो दोनों एक्सप्रेशन आपका लाइक होगा, नहीं तो अनलाइक होगा। फॉर एग्जांपल 2x 4x 5x ये लिखा हुआ है, देखिए ये 3 एक्सप्रेशन है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल आपका है, तीनों एक्सप्रेशन में आपका वेरिएबल x है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। इनको क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स। लेकिन अगर इसी में किसी पे पावर लगा हुआ है, किसी पे 3 पावर लगा है, तो अब ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक है। यानी जो वेरिएबल हैं वो एक्यूरेट एकदम सेम होने चाहिए। और भी एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, 8y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6 x स्क्वायर
वाई स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें इनका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट -6 है, इसका 8 है, लेकिन जो वेरिएबल हमारा है एक्स वाई में वेरिएबल है ये एक्स और वाई, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, केवल ऑर्डर चेंज हो गया है। तो आप जानते हैं कि मल्टीपल में जब ऑर्डर चेंज होता है तो उसके प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये जो वेरिएबल है आपका ये सेम है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों क्या हैं, यानी 8y स्क्वायर एक्स स्क्वायर और -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। लेकिन अगर इस तरह से लिखा है 5x स्क्वायर वाई एंड -10x वाई स्क्वायर। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका वेरिएबल है, आप कोएफिशिएंट पे ध्यान न दीजिए, वेरिएबल देखिए यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, यानी यहाँ एक्स टू दी पावर 2 है, यहाँ एक्स टू दी पावर 1 है, यहाँ वाई टू दी पावर 1 है, यहाँ वाई टू दी पावर 2 है। तो आप देख रहे हैं ये जो आपका वेरिएबल है ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि 5x टू दी पावर वाई 5x टू दी पावर 2 वाई एंड -10x वाई टू दी पावर 2, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो आप ये एक्सरसाइज 6.2 में इसमें देखिए कहीं अगर लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स हों तो इसमें नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, आप एग्जाम्पल देखिएगा। तो पहले ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन से लाइक टर्म्स हैं और कौन से अनलाइक टर्म्स हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके आगे हम आपको टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हम आपको पढ़ाएंगे।